आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है और कुंभ राशि है। उनके मार्च महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। यश नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के राशिफल की बात करें तो राशिफल में सबसे पहले हम आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करेंगे। तो 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर 12वें भाव में 15 मार्च तक बना रहेगा और 15 मार्च को वो कुंभ राशि में ही गोचर में जाएंगे। और आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, वो कुंभ राशि में ही पूरे महीने बने रहेंगे और 7 मार्च तक आपके भाग्य भाव के स्वामी भी 12वें भाव में रहेंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव में मंगल और शुक्र की युति भी होगी जो कि 7 मार्च तक रहेगी। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको कोई न कोई खर्च परेशान कर सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी मंगल आपके 12 भाव में रहेंगे, वहाँ पर वो मकर राशि में उच्च के होते हैं। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं। काम के सिलसिले में कोई लंबी यात्राएं हो सकती हैं, वहाँ से आपको लाभ भी मिलेगा। आप काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं और कुछ खर्च भी हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि अपने खर्चों पर थोड़ा सा बजट बनाकर चलें। हालांकि कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार कर रहे लोगों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है और 15 मार्च से जो समय रहेगा वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। 7वें भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर अगर हम देखें तो सूर्यदेव 14 मार्च से मीन में जाएंगे, उससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर सूर्यदेव का गोचर भी धन भाव में होगा 14 मार्च से, लेकिन राहु के साथ युति होने से वहाँ पर कोई न कोई संघर्ष दिखा सकते हैं। तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलेंगे। व्यापार कारोबार में अगर कोई भी विस्तार करते हैं तो वहाँ पर सोच समझ कर करें। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अगर थोड़ा भी सावधानी रखते हैं तो महीना अच्छा गुजर जाएगा। बात करें शिक्षा के मामले में 5वें भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं। बुध का जो गोचर रहेगा ज्यादातर समय दूसरे भाव में राहु के साथ रहेगा। हालांकि दूसरे भाव में बुध गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन राहु के साथ दूसरे भाव में उनकी युति होगी, मीन राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए अपनी एकाग्रता बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, वरना बार बार एकाग्रता आपकी भंग होती रहेगी। मार्च के महीने में शिक्षा के मामले में खासकर 7 मार्च से 26 मार्च का समय जो है ऐसा ही रहने वाला है। बाकी समय में सामान्य परिणाम मिल सकते हैं। धन की बात करें तो धन और आय के मामले में भी खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा आपको। धन और आय के मामले में इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आपके कोई खर्चे ऐसे ना हों जो कि आपको ज़्यादा परेशान करें और आपका बजट खराब हो जाए, तो बजट बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। 12 भाव में मंगल का गोचर रहेगा जो कि आपके तीसरे भाव के और 10वें भाव के स्वामी भी हैं। तो आप कहीं पर भी ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि धन के मामले में थोड़ा सा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। और अगर आपकी कोई विदेश यात्रा वगैरह होती है, कोई लंबी दूरी की यात्रा होती है, तो वहाँ पर भी आप धन का इस्तेमाल सही से करें, नहीं तो वहाँ पर आपके ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं और बाद में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। राहु दूसरे भाव में रहेंगे गोचर में पूरे महीने, तो अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं और अचानक कोई न कोई खर्च भी आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए आपको अपने खर्च को नियंत्रण में रखना आवश्यक होगा। बात करें स्वास्थ्य की, 6ठे भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा सभी राशियों में गोचर कर लेंगे और शनिदेव आपके राशि स्वामी आपके राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन वहाँ पर 14 मार्च तक सूर्य भी रहेंगे और 15 मार्च से मंगल भी आएंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। नई स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा होने के चांस नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह है कि स्वास्थ्य के मामले में आप सदैव ध्यान रखकर चलें और कभी भी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। और मार्च के महीने का अगर हम देखें तो सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं मिल पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता अवश्य ही होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। अगर वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दूसरे भाव में राहु का गोचर रहेगा। तो इसलिए जो भी बातें होंगी वो आप कई बार झूठ बोल सकते हैं या अपने परिवार के सदस्यों से कई बार छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, नहीं तो पारिवारिक जीवन में आपके वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए
पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 7 मार्च से लेकर 31 मार्च का समय पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। 7 मार्च तक के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में बुध जो है आपके दूसरे भाव में ज़्यादातर समय रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, तो समय तो रोमांटिक रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी वाणी के चलते, आपकी बातचीत के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ गलतफहमियां और शंकाएं हो सकती हैं। 7 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर रहने वाला है और उसके बाद के समय में थोड़ा सा आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वहाँ पर भी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। सूर्य और शनि की युति आपके प्रथम भाव में बनी रहेगी 14 मार्च तक के समय में, तो इसलिए वहाँ पर आप ध्यान रखकर चलें कि मार्च के महीने में आप अपने साथी से किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें, क्योंकि 14 मार्च के बाद अगर सूर्य का गोचर देखें तो वो मीन राशि में होगा, जहां पर राहु रहेंगे, वाणी के भाव में होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमियां और शंकाएं ना होने दें, और ये भी ध्यान रखकर चलें कोई भी छोटी मोटी बात को बड़ा ना करें। हालांकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी, इसलिए अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव होता है तो वो आसानी से समाप्त हो जाएगा। सामान्य सा महीना रहेगा, कुछ मिले जुले से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं इस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों को मार्च के महीने में। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।